हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेज़ी पांडा। मेरा नाम है शफ़क़त। आप मेरे साथ देख रहे हैं आज की वीडियो जो है पूरी कंप्यूटर्स के बेसिक्स के ऊपर। जो अभी जो रिसेंटली 2 दिन बाद जो आएगा अकाउंट असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है, तो उसके लिए एक रैपिड प्रिपरेशंस के लिए होगा ये। तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक द कंटेंट। तो सबसे पहले कंप्यूटर्स। कंप्यूटर होता क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। आपके पास आपको पता है हमारे पास रोज़ की ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जिनको हम कंप्यूटर्स बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आवर स्मार्टफोन्स, जैसे कि लैपटॉप्स हो गया, जो डेस्कटॉप पीसीज वगैरह है, तो ये भी कंप्यूटर्स के न्यू जनरेशन बोल सकते हैं हम, ऐसा कुछ है। तो कंप्यूटर्स एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो ऑपरेट करती है अंडर द कंट्रोल ऑफ द इंस्ट्रक्शंस जो होंगे इन इट्स ओन मेमोरी, जिसके अंदर स्टोर करता है डेटा मेमोरी के अंदर। दैट एक्सेप्ट द इनपुट, जो हम इनपुट देंगे उसको, जो भी कमांड देंगे, जो भी इंस्ट्रक्शंस देंगे उसके लिए द और उस कमांड को जब वो प्रोसेस करेगा एंड देन स्पेसिफाइड रूल्स के साथ में प्रोड्यूस करेगा इंफॉर्मेशन जो कि हमारा होगा आउटपुट, एंड स्टोर करेगा इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए। तो ऐसा ही कुछ है कंप्यूटर्स का बेसिक्स। तो कंप्यूटर्स की बहुत सारी जनरेशन्स आई थी। जनरेशन्स के बारे में इतना कुछ बताऊंगा नहीं, बिकॉज हमें शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो बनाना है और सो दैट कि आप अपना बेस्ट दे पाएँ अपने एग्ज़ाम में। तो अगर देखा जाए हमारा टॉपिक है बेसिक ऐप्स, यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो बेसिक एप्लीकेशंस क्या है किसी कंप्यूटर की, पहले वो जानेंगे। तो सबसे पहले देखा जाए तो कंप्यूटर्स कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो मेडिकल, होम, अपने घर पे यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाते हैं। मेडिकल फील्ड में यूज़ करते हैं डॉक्टर्स वगैरह, जो इक्विपमेंट्स बनते हैं, बहुत सारी मशीन्स वगैरह बनती है जो अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ आ रही है मेडिकल की, वो सारी कंप्यूटर्स बेस्ड है। एंटरटेनमेंट है, इंडस्ट्रीज़ है। एंटरटेनमेंट जैसे एंटरटेनमेंट में हम बोलेंगे कि फ़िल्म शूटिंग वगैरह, जैसे मूवी शूट हो रहा है, वीडियो शूट हो रहा है, ऑडियो एडिटिंग वगैरह जो कुछ भी है, तो वो सारा कंप्यूटर्स की हेल्प से हो रहा है। इंडस्ट्री में यूज़ होता है एजुकेशन, गवर्नमेंट, बैंकिंग, बिजनेस, ट्रेनिंग, साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड आर्ट्स। और बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जो, ये कुछ मेजर फील्ड्स हैं जिनका मैंने नाम लिया है। बाकी इसके अलावा भी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे हम इस वक्त कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं। ये जो सारी हैं, ये सारी बस एप्लीकेशंस हैं। तो ये कुछ थी एप्लीकेशंस। तो अगर हम देखा जाए तो इसके कंपोनेंट्स के बारे में अब बात करेंगे कि एक कंप्यूटर का जो मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कि उसके कंपोनेंट्स है क्या जिसकी वजह से वो काम करता है। तो अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर कंपोनेंट्स की, तो इसमें होता है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस में जैसे हमारा आ गया कीबोर्ड, माउस, हमारा लाइट पेन, जॉयस्टिक, फ़ोन का टच, जो कि आजकल टच डिस्प्लेस वगैरह आती है, वो भी इनपुट है हमारा। उसके बगैर हमारी बहुत सारी अलग अलग डिवाइसेस और भी हैं। तो दीज आर द बेसिक्स। तो जो इनपुट डिवाइसेस है वो अपना डेटा, उनके थ्रू हम इनपुट करते हैं कोई भी क्वेरी या जो भी कुछ भी होगा, वो सीपीयू में जाता है। जो सीपीयू है इसको बोलते हैं हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये जो सीपीयू है, ये मेन काम करता है सारा, जो कुछ भी डेटा की प्रोसेसिंग वगैरह होती है, डेटा प्रोसेसिंग सब इसी में होती है। तो इसीलिए इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये समझो एक कंप्यूटर का एक बोल सकते हैं घर है। मीन्स कि ये बच्चे हैं बहुत सारे, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, मेन मेमोरी, ये सारे बच्चे हैं, ये सारे एक ही जगह कनेक्टेड हैं। हर एक सिर्फ एक ही चीज़ से कनेक्टेड है, वो सीपीयू से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं ये। बाकी ये आपस में कभी कनेक्टेड नहीं होंगे इन डायरेक्टली। तो उसके बाद जो डेटा प्रोसेस होगा तो वो हमारे पास आ जाता है आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू, हमें शो होता है, हमें दिखता है या हमें रिज़ल्ट मिलता है। जो आउटपुट डिवाइसेस हैं, स्पीकर्स, डिस्प्ले, प्रोजेक्टर्स, प्रिंटर्स, एट्सट्रा, बहुत सारी और भी डिवाइसेस हैं जो हम यूज़ करते हैं एज एन आउटपुट डिवाइसेस।
फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, तो इसमें बहुत सारी थ्योरीज दी है बहुत सारे जीनियस ने। तो होता क्या है, फंडामेंटल्स क्या है एक कंप्यूटर साइंस की। कंप्यूटर साइंस एक ऐसी ब्रांच है इंजीनियरिंग की जहाँ पे हमें बेसिक्स से लेके एडवांस तक लेके जाते हैं टीचर्स, जो हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसी पता चल जाती हैं कंप्यूटर साइंस की, जिसमें लॉजिकल एल्गोरिदम्स वगैरह होते हैं, लॉजिकल कोडिंग वगैरह होती है। साथ में बहुत सारे फंक्शंस ऐसे होते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। एक कंप्यूटर की एक ऐसी ब्रांच जहाँ पे हम सब कुछ सीखते हैं, एक कंप्यूटर का पूरा वर्किंग प्रोसेस कैसे होता है इन डिटेल, ये सब होता है कंप्यूटर साइंस की फंडामेंटल्स में। तो ऐसी ही कुछ थ्योरीज है जो हमारे कुछ जीनियसेस ने दी हुई हैं ऑलरेडी, स्कॉलर्स ने दी है, जो कि अभी मास्टर्स हैं इसे कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम के। तो जिसमें कि बहुत सारों ने ये बोला है दैट द कोर्स इज ए फर्स्ट स्टेप into the world of computer science, and whether you want to become a software engineer or collaborate with a software companies, the course is for you। तो ये सब इन्होंने ऐसा कुछ बोला हुआ है इसके लिए। बहुत और भी हैं बहुत सारी थ्योरीज, जैसे वेयर एज द बॉस्टन यूनिवर्सिटी क्या बोलती है इसके बारे में। कंप्यूटर साइंस इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ फिजिबिलिटी, स्ट्रक्चर, एक्सप्रेशंस एंड मैकेनिज्म ऑफ मेथडोलॉजिकल प्रोसेस, जिसको हम बोलते हैं एल्गोरिदम्स, और हमारे लॉजिक्स वगैरह जो कुछ भी होता है हम सब साथ में मिल के बनाते हैं एक एल्गोरिदम, जिसकी वजह से हमारा काम ईजी हो जाता है। और जो अंडर दैट अंडरलाई द एक्विजिशन, रिप्रेजेंटेशन, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, कम्युनिकेशन ऑफ एंड एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। एक और थ्योरी है जो हमें बताती है कि कंप्यूटर साइंस जो है वो यूज़ करते हैं हम कंप्यूटर्स का टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। कंप्यूटर साइंस इज़ अ स्टडी ऑफ ऑटोमेटिंग एल्गोरिदमिक प्रोसेस दैट स्केल, जो स्केल अप भी होते हैं स्केल डाउन भी होते हैं। अब बात करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर्स की। हार्डवेयर टर्म जो होती है वो रेफर करती है मैकेनिकल डिवाइस दैट मेक्स अप कंप्यूटर्स। और कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ इंटरकनेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दैट वी कैन यूज टू कंट्रोल कंप्यूटर्स ऑपरेशंस, इनपुट एंड आउटपुट जो होंगे। एग्जांपल जैसे हार्डवेयर की हम देंगे, सीपीयू है, कीबोर्ड है, माउस, हार्ड डिस्क। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सीपीयू, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, और उसके बाद में हम लिख सकते हैं माउस, और भी बहुत सारी है। ठीक है, तो ये कुछ है हार्डवेयर डिवाइसेस जो हम यूज़ करते हैं। जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स है वो एक कलेक्शन होती है सर्वल कंपोनेंट्स की, जो कि हमारे साथ में मिलके काम करते हैं। से सम पार्ट्स आर एसेंशियल एंड अदर्स आर एडिड एडवांटेजेस, मीन्स कि कुछ पार्ट्स एसेंशियल्स होते हैं और कुछ पार्ट्स ऐसे होंगे जो हम बोल सकते हैं कि एक हमारे लिए एडवांटेजेस होती हैं, जैसे कि एक्सटर्नल कीबोर्ड लगाना, एक्सटर्नल माउस लगाना, वायरलेस माउस यूज़ करना, या हम एक वायरलेस कैम यूज़ करना। तो वो सारी हमारे पास होती हैं हार्डवेयर डिवाइसेस, जो कि हमारे लिए एक एडवांटेज बन जाती है कि हम उनका यूज़ कर सकें। और कुछ हमारे पास कुछ एसेंशियल डिवाइसेस होती हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स कुछ एसेंशियल्स होते हैं, जैसे कि एक माउस का होना, एक कीबोर्ड का होना, मॉनिटर का, सीपीयू का, और पावर सप्लाई का। ये कुछ ऐसी कंपोनेंट्स हैं जो हमारे लिए बहुत मैंडेटरी है कंप्यूटर के लिए, कि वो जब ये डिवाइसेस प्रेजेंट होंगी, ये सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे, तभी जाके हमारा कंप्यूटर प्रॉपर्ली वर्क करता है, यानी कि प्रॉपर्ली फंक्शन करता है। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए सॉफ्टवेयर में क्या होता है, सॉफ्टवेयर में हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे जो सिस्टम्स के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो मेन सॉफ्टवेयर्स है वो सब होते हैं जो ऑपरेट करते हैं डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ में, जैसे कि कर्नल्स होते हैं, जो कि हाई लेवल, हम अगर बात करें तो हाई लेवल कंप्यूटर साइंस की ब्रांच में हम प्रॉपरली पढ़ पाते हैं कि कर्नल के साथ में एक हमारा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो कैसे ऑपरेट करता है। तो
इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू रन द एप्लीकेशन। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है ये एक हमारे पास एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं कि हम डायरेक्टली अपनी एप्लीकेशंस पे एसेस कर सकते हैं और एप्लीकेशंस के थ्रू हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर पे एसेस कर पाते हैं, और सिस्टम सॉफ्टवेयर की वजह से हम हार्डवेयर यूज़ कर पाते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स अगर देखा जाए तो विंडोज़ है, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स ओएस, ठीक है। जैसे विंडोज़ हो गया, लाइनेक्स, उसके बाद यूनिक्स, मैक, और मैक ओएस जो हमारा जो आईफोन्स वगैरह के लिए यूज़ होता है, जो एप्पल अपने लिए डिवाइसेस के लिए यूज़ करती है, तो वो मैक ओएस है, ठीक है। तो उसके बाद में मैक के बाद में हम एंड्रॉयड भी बोल सकते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो डिज़ाइंड होते हैं वो हमारे यूज़र के लिए डिज़ाइंड होते हैं प्रॉपरली, सो दैट कि हम वो एप्लीकेशंस यूज़ कर पाएँ। जो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स है वो हमारे लिए यूज़ होता है, एक यूज़र के लिए यूज़ होता है, सो दैट वो इंटरेक्ट कर पाए विद द हेल्प ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे हार्डवेयर के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारा एप्लीकेशंस होगी MS वर्ड, पावर पॉइंट, ओरेकल, और भी बहुत सारे हैं, तो ये मेन है। तो पीपीटी जो एक्सटेंशन है डॉट पीपीटी लगाते हैं वो हम लगाते हैं पावर पॉइंट के लिए, जो आगे मैं बताऊंगा आपको प्रॉपर्ली होता क्या है। MS वर्ड, ओरेकल, और ये कुछ सॉफ्टवेयर्स है जो मैं बता सकता हूँ आपको। वैसे ही मोबाइल एप्लीकेशंस जैसे यूज़ करते हो आप, क्लैश ऑफ क्लैंस है, गेम्स है, या हम बोल सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, फ़ोन की हमारी जो फ़ोन डायल पैड यूज़ करते हैं वो भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अगर हम बात करें कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के डिफरेंसेस के बारे में, तो एक दो डिफरेंसेस मैं आपको बता दूंगा, जिसकी वजह से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि क्या डिफरेंस है। जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में जो पहला डिफरेंस है वो है कि जो सॉफ्टवेयर है वो हम फील नहीं कर सकते, देख सकते हैं एक सिस्टम के ऊपर, एक कंप्यूटर के ऊपर। बट जो हार्डवेयर है उसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं ये। तो जो सॉफ्टवेयर है वो इंक्लूड करता है, जैसे अल्फ़ा न्यूमेरिक अल्फ़ाबेट्स होते हैं, न्यूमेरिक्स होते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक होते हैं सिंबल्स, आइडेंटिफायर्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं। तो ये सारे हमारे होते हैं सॉफ्टवेयर बेस्ड। और जो हार्डवेयर में होता है ये इंक्लूड करता है जैसे कि आईसीज हो गई है, डायोड्स हो गए, ट्रिगर्स हो गए, रजिस्टर्स हो गए, सॉरी ट्रिगर्स नहीं, रजिस्टर्स हो गए, क्रिस्टल्स हो गए, बोर्ड्स हो गए, इंसुलेटर्स हो गए, फ़ैन, कीबोर्ड, माउस, कीज़ जो होती हैं, वो सारे जो हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स रहते हैं। जो सॉफ्टवेयर है वो डिज़ाइंड होता है, वो डेवलप्ड होता है एक्सपीरियंस्ड प्रोग्रामर्स और हाई लेवल लैंग्वेज होती है। और जो हार्डवेयर होता है वो अंडरस्टैंड होता है सिर्फ लो लेवल लैंग्वेज के बेस पे, वो अंडरस्टैंड होता है एक मशीन, और जिसको हम बोल सकते हैं कि एक मशीन लैंग्वेज। और जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही हम समझ पाता है। एक सॉफ्टवेयर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ कर सकता है, फॉर एग्जांपल लाइक जावा, C++, VB.NET, बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज है। और मशीन लैंग्वेज हमारी प्रॉपरली मशीन लैंग्वेज ही यूज़ करते हैं हम इसके लिए। मशीन लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो हम बोल सकते हैं कि मशीन लैंग्वेज में बाइनरी कोड्स, यानी कि बाइनरीज सिर्फ यूज़ होती हैं, 0 और 1 की फॉर्म में मैसेज जो है हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट होता है, और जिसकी वजह से ही हार्डवेयर हमारे सिग्नल्स यानी कि हमारे इनपुट्स को समझ पाता है और उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट्स दे पाता है। कुछ टर्म्स हैं। अब MS एक्सेल की बात करूं तो MS एक्सेल में कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो हमें याद रखनी है, जो पेपर में ज़्यादातर पूछी जा सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रिबन होता क्या है। एक एक्सेल शीट, जब एक्सेल सेलेक्ट करता है द रिबन होम टैब, व्हेन यू ओपन इट, वो वहाँ पे रिबन सेलेक्ट करता है। तो उसके बाद में एक वर्कबुक होती है, वर्कबुक इज़ अनदर वर्ड और ऑफ योर एक्सेल फाइल। एक एक्सेल फाइल का दूसरा नाम जो होता है उसको हम वर्कबुक बोलते हैं, जहाँ पे हम स्टार्ट कर सकते हैं एक्सेल पे काम करना। क्लिक कर सकते हैं ब्लैंक वर्कबुक पे टू क्रिएट ए न्यू ब्लैंक वर्कबुक। एक्सेल शीट जो हमारी होगी वो ब्लैंक हो और उसको हम स्क्रैच से स्टार्ट कर सकें, ठीक है। तो वर्कशीट्स क्या होती हैं? वर्कबुक के अंदर शीट्स होती हैं बहुत सारी, जैसे एक किताब के अंदर बहुत सारी पेजेस होते हैं,
वैसे ही वर्कबुक के अंदर बहुत सारी शीट्स होती हैं जिनके ऊपर हम अलग अलग टास्क अलग अलग शीट पे कर सकते हैं, ठीक है। तो वर्कशीट का काम होता है एक पर्टिकुलरली, फॉर एग्जांपल ये जो पेज है ये एक शीट होगा, इस शीट के नीचे एक और शीट है, इस शीट के नीचे एक और शीट है, ये जो शीट्स हैं साथ में मिली हुई, ये सारी क्या करती हैं, हेल्प करती है हमें एक वर्कबुक बनाने में, जिसको हम वर्कबुक बोलते हैं। फिर उसके बाद सेल फॉर्मेटिंग होती है कि सेल जो होता है एक एक्सेल के अंदर जो फाइल के अंदर जो हम बोल रहा था मैं कि आपको वर्कशीट, तो उसमें जो डेटा रिप्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल होता है, तो टेबल के थ्रू हम डेटा रिप्रेजेंट करते हैं, और जो टेबल के अंदर ये होता है इसको बोलते हैं हम सेल, एक पर्टिकुलरली बॉक्स को हम सेल बोलते हैं। तो ये सब सेल फॉर्मेटिंग व्हेन वी डू सेल फॉर्मेट्स इन एक्सेल वी चेंज द अपीयरेंस ऑफ ए नंबर विदाउट चेंजिंग द नंबर इटसेल्फ। हम क्या कर सकते हैं, हम एक्सेल में हम बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, मीन्स कि जो अपीयरेंस होगा वो कुछ और होगा बट हमारा नंबर चेंज नहीं होगा, ठीक है। हम रेफरेंसेस देख के हम एक एक्सेल के अंदर फाइंड एंड सेलेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, टेम्पलेट्स यूज़ कर सकते हैं, डाटा वैलिडेशन के लिए यूज़ होता है ये, एंड कीबोर्ड शॉर्टकट्स इसमें बहुत सारे यूज़ होते हैं। दो कीबोर्ड शॉर्टकट्स ये अलाउ करता है हद से ज़्यादा यूज़ करने के लिए। एक एक्सपर्ट, अगर एक्सेल एक बंदा एक एक्सपर्ट हो जाता है एक्सेल में, ही कैन गेट एनी जॉब इजीली, स्पेशली जो डेटा मैनिपुलेशन वगैरह का काम होता है उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो जो हम एक्सेल की ये जो टेबलर फॉर्म में जो हम फाइल बनाते हैं इसको प्रिंट कैसे करते हैं, कंट्रोल पी करके हम प्रिंट कर सकते हैं। तो ये आप एक्सेल में नहीं हर जगह यूज़ कर सकते हो, कंट्रोल पी करके तो आप प्रिंट कर सकते हो उस पेज को, चाहे कंप्यूटर की आप किसी भी पेज में हो, ठीक है। तो उसके बाद में उस एक्सेल शीट को हम शेयर भी कर सकते हैं, प्रोजेक्ट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट के बाद हम प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास एनक्रिप्शन फाइल्स, एक्सेल फाइल पासवर्ड्स, एक्सेल हमें ऐसी बोल सकता हूँ मैं ऐसी लिमिट्स हमें दे देता है जिसकी वजह से हम उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड बना सकते हैं, मीन्स कि रीड ओनली राइट ओनली कर सकते हैं, रीड एंड राइट भी कर सकते हैं। तो ये सारी जो फंक्शंस हैं, ये सारी जो हमारे पास बेनिफिट्स है, ये एक्सेल हमें प्रोवाइड करता है। तो उसके बाद में फंक्शंस इसमें ये होता, बहुत सारे एक्सेल के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, काउंट एंड सम फंक्शंस होते हैं, उसके बाद लॉजिकल फंक्शंस होते हैं, जिसमें लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू वगैरह आता है, लेस देन इक्वल्स टू आता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू आता है, तो ये सारे फंक्शंस आते हैं। तो उसके बाद सेल रेफरेंसेस आते हैं, जैसे कि हमें किसी सेल को रेफरेंस देना है, एक सेल से दूसरे सेल, मीन्स कि ये एक सेल है, ये एक सेल है, यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है 15 और मुझे इस सेल का यहाँ पे डेटा चाहिए, बट यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे इक्वल्स टू लगा के इस सेल का रेफरेंस दूंगा। रेफरेंस मीन्स कि इसका कॉलम नंबर और रो नंबर पूरा रो और कॉलम नंबर दोनों दूंगा, कॉलम नंबर ये आ गया, रो नंबर ये आ गया, ये दोनों मैं दे दूंगा। जैसे 3 यहाँ था, यहाँ ए लिखा था, मैं लिखूंगा इक्वल्स टू A3, और क्या होगा कि जब मैं हिट एंटर करूँगा तो मेरे पास जो डेटा आएगा वो आएगा 15, ना कि A3 आएगा। तो ये यहाँ पे मैं इसका रेफरेंस दे रहा हूँ, ये रेफरेंसेस होते हैं सेल रेफरेंसेस के। डेट एंड टाइम एंट्रीज आ जाती हैं इसके अंदर, टेक्स्ट आ जाता है, लुकअप्स एंड रेफरेंसेस वगैरह आते हैं इसमें। लुकअप्स जो है वो जैसे कि वी लुकअप हो गया, एच लुकअप हो गया, मैच हो गया, इंडेक्स हो गया, चूज़ हो गया, ये कुछ फंक्शंस हैं जो डीपली एक्सेल में पाए जाते हैं। फाइनेंशियल यूज़ के लिए यूज़ होता है ये, स्टैटिक्स के लिए यूज़ होता है, राउंड्स के लिए यूज़ होता है, राउंड डाउन, राउंड अप, राउंड के लिए, सिंपल राउंड के लिए भी यूज़ होता है। इसमें फार्मूलाज होते हैं, बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं इसके अंदर, मैं इसकी कॉलन्स लगा के, ब्रैकेट्स लगा के, इसमें हम बॉडमॉस मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। एरे फंक्शंस होते हैं इसके अंदर जो आप हाई लेवल कंप्यूटर साइंस में सीख सकते हैं। अगर बात करूं MSSS की, तो MSSS क्या होता है कि ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो ऑफ़र करता है हमें एक माइक्रोसॉफ्ट, जो हमें खुद ऑफ़र कर रहा है कि भाई आप ये यूज़ कर सकते हो फॉर क्रिएटिंग डेटाबेस एंड मैनेजिंग डेटाबेसेस, ठीक है। इट आल्सो यूजेस माइक्रोसॉफ्ट जेट डेटाबेस इंजन एंड कम्स एज अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट। ये ऑफिस सूट के साथ में ही हमारे मिलता है ये भी, और ये हमें यूज़ करता है, हमारे लिए होता है किस लिए, कि हम डेटाबेस मैनेज कर पाएँ। माइक्रोसॉफ्ट एसएस ऑफर करता है फंक्शनलिटी ऑफ डेटाबेस एंड प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटीज़ टू क्रिएट इजी एंड नेविगेट स्क्रीन्स, जो कि फॉर्म्स के थ्रू होता है।
इट हेल्प्स टू एनालाइज लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मैनेज डेटा। ये डेटा को एनालाइज और मैनेज करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है। डेटाबेस अगर देखा जाए तो इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड क्या है, बेसिक ऑब्जेक्ट्स क्या है इसका। डेटाबेस फाइल्स, जो फाइल्स डेटाबेस फाइल्स क्या होती है, इट इज़ अ फाइल विच स्टोर्स द एंट्रीज एंटायर डेटाबेस। ये पूरे डेटाबेस को स्टोर करती है। ठीक है। द डेटाबेस फाइल इज सेव्ड टू योर हार्ड ड्राइव और अदर स्टोरेज डिवाइसेस। जो डेटाबेस है हमारे हार्ड ड्राइव पे लोकली सेव कर सकते हैं हम उसको, हम चाहें तो उसको क्लाउड में सेव कर सकते हैं, हम सर्वर पे सेव कर सकते हैं। बट यह है कि हम जो डेटाबेस फाइल्स होती हैं वो हमारे पास सेव होती है एज ए डेटा, सो दैट कि जब भी हमें उसकी ज़रूरत पड़े हम वहाँ से अपना डेटा जो भी चाहिए होगा वो वहाँ से वापस मिल जाए। अब बात करेंगे इंटरनेट की। तो इंटरनेट होता क्या है एक्चुअली। द इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स दैट वर्क्स मच लाइक द पोस्टल सिस्टम ओनली एट सब सेकेंड्स स्पीड। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि पोस्टल सर्विसेज एनेबल होती हैं, people to send one another envelopes containing message. The internet enables computers to send another small packets of digital data। ठीक है। जो इंटरनेट है वो, इंटरनेट इज़ अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स दैट कनेक्ट्स यूजुअली गवर्नमेंट, commercials and other computers over 150 countries। ठीक है। यूजिंग इंटरनेट यू कैन सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल्स, चैट विद कलीग्स अराउंड द वर्ल्ड एंड ऑब्टेन इंफॉर्मेशन ऑन द वाइड वेराइटी ऑफ द सब्जेक्ट्स। ठीक है। तो इंटरनेट एक ऐसा हब बन चुका है जहाँ पे आपको कुछ भी मिल सकता है आज की डेट में। चाहे आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, चाहे आपको कोई रिकॉर्ड चाहिए, कोई आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ना हो, कुछ भी हो, वो सब आज इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो इंटरनेट जो यूज़ होता है वो हमारे ब्राउज़र्स के थ्रू यूज़ होता है। तो जो इंटरनेट जो यूज़ करते हैं अ, हम इसमें बहुत सारे टेक्निक्स यूज़ होती हैं हमारी नेटवर्किंग की, जिसको हम लैन, मैन, वैन, ये सारे जो अलग अलग टेक्निक्स है जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क्स के, तो उसके थ्रू की उसकी वजह से हमारा एक्सेस हो पाता है इंटरनेट, एंड वी कैन कम्युनिकेट विद अदर वर्ल्ड इजीली। तो लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का होता है वाइड एरिया नेटवर्क, और मैन का होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और इसके अलावा भी एक होता है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो पैन अगर मैं एग्जांपल दूं पैन की, तो पैन की एग्जांपल है ब्लूटूथ। सबसे छोटी रेंज जिसकी होती है। हॉटस्पॉट जो आप पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करते हो उसको बोलते हैं पैन। पैन से थोड़ा बड़ा होता है तो उसको बोलते हैं हम लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क में जैसे फॉर एग्जांपल आपने घर पे क्या करा, एक इंटरनेट लगाया, इंटरनेट का राउटर लगाया है, वो जहाँ से आप सारी डिवाइसेस, जैसे राउटर के साथ आपने एक फ़ोन करा यूज़, फ़ोन कनेक्ट करा, एक साइड से आपने कंप्यूटर भी कनेक्ट करा है, और साथ में और भी दो चार डिवाइसेस और जैसे प्रिंटर यूज़ कर लिया। तो ये सारा जो है लैन कनेक्शन होता है। एक लैन कनेक्शन ना एक यूनिवर्सिटी के अंदर भी प्रेजेंट होता है। अगर देखा जाए एक यूनिवर्सिटी के अंदर कौन सा कनेक्शन होता है, किस टाइप के कनेक्शंस होते हैं, तो लैन होता है। तो अगर देखा जाए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तो उसके लिए बेस्ट एग्जांपल दूंगा केबल नेटवर्क्स, जो एक सिटी के लिए लिमिटेड होता है, मीन्स कि एक सिटी में पूरा फैला होता है वो नेटवर्क, उसको बोलेंगे हम मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो उसके बाद में आता है, मैन के बाद वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। फॉर एग्जांपल वैन का अगर बेस्ट एग्जांपल दूं, आपका इंटरनेट। तो इंटरनेट जो है हमारा वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क, जिसकी वजह से हम थ्रू आउट द वर्ल्ड किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं जब भी चाहें। तो ये सब चीज़ें होते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो इंटरनेट है www जिसको हम वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं, वेब ब्राउज़र है, कॉन्सेप्ट्स और डिस्क्रिप्शन क्या होते हैं। तो इसमें सारा जो मेन कंपोनेंट्स क्या क्या इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं एक इंटरनेट के अंदर।
इंटरनेट आर्किटेक्चर होता है, सर्विसेज ऑन इंटरनेट होता है, कम्युनिकेशन ऑन इंटरनेट होता है, प्रिपेयरिंग कंप्यूटर ऑफ फॉर इंटरनेट एसेस होता है, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क होता है, इंटरनेट टेक्निक्स होती हैं एसेस करने की, और ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कॉन्फ़िगर वेब ब्राउज़र्स होते हैं, सर्च इंजन्स होते हैं, सर्च फॉर कंटेंट होता है, एसेसिंग वेब ब्राउज़र भी होता है। ईमेल की बात करूँ तो ईमेल में अगर देखा जाए तो हमारे पास हेडर्स होता है और बॉडी होती है। तो अगर देखा जाए तो ऐसा हमारा ईमेल मेल बॉक्स दिखता है, ये इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है जिसकी वजह से हम कुछ भी जैसे मेल भेजना होगा, जैसे हम पोस्ट भेजते थे पहले किसी को, तो अब इलेक्ट्रॉनिकली ऐसा होता है। तो यहाँ पे टू उसके बाद सीसी बीसीसी होता है, इसमें फ्रॉम होता है। ईमेल, तो ईमेल होता क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल है जो हम यूज़ करते हैं आज की लाइफ में, इस जनरेशन में, 21st सेंचुरी में, कि हम कुछ भी किसी को पोस्ट भेजना हो, कुछ भी करना हो, तो पोस्ट लगने भेजने में काफ़ी दिन लग जाते थे, महीने भी लग जाते हैं कभी कभार अगर बहुत ज़्यादा दूर भेजना है तो। जैसे वर्ल्ड के एंड से दूसरे एंड पे भेजना, तो उसके लिए हमारे पास बहुत टाइम वेस्ट हो जाता था अपना पोस्ट भेजने में। तो उस चीज़ से बचने के लिए तो हमने क्या करा, हमने ईमेल बनाना स्टार्ट करा और ईमेल हमारा ऐसा सिस्टम बन गया जिसकी वजह से जो पोस्टल अब बहुत देर लगती थी सेंड करने में, अब वो बहुत इजीली विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स हम एक ईमेल एक कॉर्नर ऑफ अ कंट्री टू दूसरे कॉर्नर ऑफ अ कंट्री में पहुंचा सकते हैं विदाउट एनी बैरियर्स। तो हमें कोई चार्जेस वगैरह नहीं लगते थे इसके लिए, बस हमें वो चार्जेस देने पड़ते हैं जो हमें इंटरनेट एक्सेस करने को मिलते हैं। दैट्स इट। अगर देखा जाए तो ईमेल के बॉक्स के अंदर जो हम ईमेल भेजेंगे तो उसके अंदर हमें अलग अलग सेक्शंस मिलते हैं, जैसे कि फ्रॉम टू सीसी एंड बीसीसी सब्जेक्ट, और नीचे जो ब्लैंक बॉक्स है इसको हम बोलते हैं बॉडी। तो फ्रॉम में हम वो लिखते हैं, उसका नाम लिखते हैं जिसने मेल भेजना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मेल भेजूंगा तो अपना नाम लगाऊंगा, एंड टू मैं उसका नाम लिखूंगा जिसको मेल भेजना है, एंड सी सी मीन्स कार्बन कॉपी। जो कार्बन कॉपी मीन्स कि अगर मैं मेल एक पर्सन ए मेल भेजना चाहता है पर्सन बी को, बट वो चाहता है कि पर्सन सी जो है उसको भी नॉलेज रहे कि हाँ मैंने इसने मेल भेजा हुआ, तो हम उसको सी सी में रखेंगे। एंड बी सी सी की बात करूँ तो ब्लैक कार्बन कॉपी, जिसमें क्या होता है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को तो मेल भेजेगा ही, और वो तीसरे पर्सन को भी साथ में भेजेगा, बट जो तीसरा पर्सन है उसको पता होगा मेल किसने और किसको भेजा है, बट जिसको मेल रिसीव हुआ जो बी पर्सन था उसको ये नहीं पता होगा कि किसी और बंदे को भी पता है कि मेल भेजा गया है। तो अब अगर बात करें हम कंप्यूटर वायरसेस की, तो कंप्यूटर वायरसेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, एक ऐसा प्रोग्राम होता है, या एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाया होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे सिस्टम्स को बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बोलें कि हमें कोल्ड हुआ है तो हमारे लिए वो वायरल होता है। वैसे एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए एक कोल्ड की तरह वायरसेस का काम होता है कि कोल्ड होना, कफ होना, अलग अलग बीमारियां बनाना कंप्यूटर के लिए, तो वो काम होता है वायरसेस के लिए। वो काम होता है भाई वायरसेस, ठीक है। अगर देखा जाए तो बहुत सारे किस्म के वायरसेस अवेलेबल होते हैं मार्केट में। तो सबसे पहला वायरस जो है ट्रोजन वायरस है। ये प्रिटेंड करता है कि मैं कुछ हूँ, दिखना कुछ और, होना कुछ और। तो इस वायरस में होता क्या है, ये पीस ऑफ कोड ही होते हैं सारे, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये दिखता कि ये भाई मैं एक सर्विस चल रही है मेरी, या मैं कुछ काम कर रहा हूँ विंडोज़ रनिंग रखने का, या बैटरी ऑप्टिमाइजेशन दिखाएगा, या कुछ और दिखाएगा। बट ये इसका काम कुछ और ही होता है, दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। तो फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए वॉर्म्स का, वॉर्म्स एक ऐसी स्टैंड अलोन पीस ऑफ सॉफ्टवेयर होता है, मेलिशियस सॉफ्टवेयर का होता है, जो रिप्लिकेट करता है खुद को और स्प्रेड करता है और कंप्यूटर की अपनी इस मेमोरी में, सो दैट कि मेमोरी वो फुल शो करे।
मेमोरी के अंदर होता कुछ नहीं है, बस वो अपने आप को रिप्लिकेट इतना करता है कि हमारी मेमोरी फुल शो करना हो जाता है स्टार्ट। अगर देखा जाए मेलवेयर के लिए, तो मेलवेयर होता है स्टैंड एलोन। मेलवेयर जो मेलवेयर किस यूज़ क्या होता है इसका, मीन्स कि ये होता क्या है। तो मेलवेयर होता है मेलिशियस सॉफ्टवेयर का शॉर्ट फॉर्म मेलवेयर बोलते हैं। मेलवेयर नेम गिवन इसलिए होता है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हार्म करता है कंप्यूटर को, इंटरफेयर करता है एंड गैदर करता है यूज़र की इंफॉर्मेशन एंड मेक कंप्यूटर परफॉर्म एक्शंस विदाउट ऑनर नॉलेज एंड परमिशन। जो मेलवेयर का काम है, मेलवेयर क्या करेगा कि एक गैदर करता है इंफॉर्मेशन, उसके बाद कंप्यूटर पे एक्सेस करता है, और उसके बाद जो कि हमारे बगैर, हमारी इजाज़त के बगैर हमारे सारे फंक्शंस, हमारे सारे काम देखता है बैकग्राउंड में, और हमें पता तक भी नहीं होता है। तो स्पाईवेयर का काम क्या होता है, ये स्पाई की तरह काम करता है। जो सॉफ्टवेयर 8, ये इसका काम भी यही है, गैदरिंग का, और परफॉर्म किसी बंदे की इंफॉर्मेशन, किसी यूज़र की इंफॉर्मेशन, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन गैदर करनी है तो उनकी नॉलेज के बगैर, तो स्पाईवेयर का यूज़ करते हैं हैकर्स वगैरह जो बुरे लोग हैं। स्पाईवेयर्स जो होते हैं वो मॉनिटर करते हैं और लॉग करते हैं, मीन्स कि एक फ़ाइल बनाते हैं कि भाई किसने क्या काम करा, कब क्या कर रहा था, ये कि इसने क्या किया, कि कौन सी वेबसाइट पे गया, कैसे गया, क्या काम, अगर इसने कोई फ़ाइल बनाई है तो क्या फ़ाइल बनाई, वो फ़ाइल सारा कुछ डेटा वो सेव करता है, अपने पास गैदर करता है इंफॉर्मेशन, और वो इंफॉर्मेशन हैकर को दे देता है। और एडवेयर का काम क्या होता है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ऑटोमेटिकली पॉपअप्स लाता है हमारे स्क्रीन पे एड्स के थ्रू, और हमें लगता है कि भाई ये क्या हो गया, क्या हो गया, इतना इरिटेट कर देगा आपको, यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड, भाई ये होता क्यों है, बट वो होता वायरस है। दैट इज़ द मेन थिंग। और ये हमें इरिटेट करते करते इतना हम बिजी कर देता है हमें, हम भूल जाते हैं कि ये भाई वायरस है, और वो अपना काम कर लेता है तब तक, और वो अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन, जो कुछ भी उसको काम करना होता है, वो सारा काम ख़त्म कर देता है। हाउ कैन वी प्रोटेक्ट और सेल्फ्स, यानी कि हाउ कैन वी प्रोटेक्ट कंप्यूटर टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द वायरसेस। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इंस्टॉल करना होंगे वायरसेस, एंटीवायरसेस प्रोग्राम्स जो कि अप टू डेट होने चाहिए रेगुलर बेसिस पे, और स्कैन्स रन करने होंगे उसके अंदर कि भाई हमारे पीसी या कंप्यूटर या फ़ोन के अंदर कोई वायरस तो नहीं है। इंस्टॉल करना होगा एंटी मेलवेयर प्रोग्राम्स, जो क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर रोकेंगे जो कि ऑटोमेटिक इंस्टॉल होते हैं हमारी नॉलेज के बगैर। कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर डाउनलोड ना करें या इंस्टॉल ना करें जिसका आपको यूज़ ना हो, और जो इंटरनेट एक्सेस करे आपकी परमिशंस लेके, एक ही बारी परमिशन ले ली एंड उसके बाद कभी भी इंटरनेट यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। एंड उसके बाद डू नॉट क्रैक और डू नॉट यूज़ हैक्ड, और हम बोल सकते हैं क्रैक्ड सॉफ्टवेयर, जो कि क्रैक सॉफ्टवेयर्स बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं कि भाई मेरे पास क्रैक पड़ा हुआ है, यूज़ कर लो। तो वो सब यूज़ करेंगे तो उसके अंदर भी स्पाईवेयर, मलवेयर वगैरह, ट्रोजन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, जो कि दिखते कुछ और है, होता कुछ और ही है। तो ये है लास्ट टॉपिक अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, एप्लीकेशंस ऑफ एब्रीवेशंस ऑफ आईटी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कौन कौन सी एब्रीवेशंस मोस्टली यूज़ होती हैं, तो मैंने कुछ बताई हैं यहाँ पे, एंड आई विल प्रोवाइड द लिंक सो दैट कि आप डायरेक्टली, बहुत सारी एब्रीवेशंस हैं यहाँ पे, 40+ एब्रीवेशंस है, सो दैट यू कैन ईजीली गो एंड चेक देम आउट। बहुत ईजी हैं, जैसे कि लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, WWW वर्ल्ड वाइड वेब है, API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट है, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, BIOS बायोस जिसको बोलते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और ASCII है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, एंड DVR डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, और भी बहुत सारी हैं, आपको ये सब मिल जाएंगी, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, यू कैन गो एंड चेक देम आउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप आपका पेपर अच्छा हो जाए, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।